हमको एक थियोरेटिकल क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि उसको रिप्रेजेंट करने वाला करेक्ट ग्राफ क्या है। तो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ये जो चार ग्राफ है ये कह रहा है विच करेक्टली रिप्रेजेंट्स एन आइसोथर्मल सिस्टम्स एट टू टेम्परेचर T1 एंड T2। तो दो आइसोथर्मल सिस्टम है, एक टेम्परेचर T1 पे है और दूसरा टेम्परेचर, हम जानते हैं कि आइसोथर्मल सिस्टम कांस्टेंट टेम्परेचर का बात है, और आइसोथर्मल सिस्टम का जो पीवी ग्राफ है वो क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो उसमें T2 का कंडीशन दिया है, जो टेम्परेचर T2 पे जो आइसोथर्मल सिस्टम है वो टेम्परेचर T2 T1 से ज्यादा है, और उसको रिप्रेजेंट किया है इस तरह से चार ग्राफ है, जिसमें ए और बी में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला ग्राफ दिख रहा है, जबकि सी और डी में जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि पीवी ग्राफ, सिंस हम जानते हैं कि पी वर्सेस वी ग्राफ ऑफ आइसोथर्मल जो होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ऑफ आइसोथर्मल इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तो चूंकि वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि हमारा सी और डी ऑप्शन पहले ही आउट, ठीक है, हम आराम से सी और डी का आर्गुमेंट शुरू में ही आउट कर सकते हैं। इसका मतलब अब हमारा जो सिलेक्शन है वो बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, अब इसमें दिया है कि सिंस T2 इज ग्रेटर देन T1, तो इसका मतलब हम जानते हैं कि PV इक्वल्स टू NRT रिलेशन में PV इक्वल्स टू NRT जो रिलेशन है, सिंस T2 इज ग्रेटर देन T1, यानी कि PV in the second condition must be greater than PV in the first condition। ठीक है, अब देखो, अगर मैं दोनों ही ग्राफ में एक प्रेशर पे, है ना, एक लाइन ड्रॉ करूं पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस, दोनों ही ग्राफ में, राइट, पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस, तो ये जो लाइन है एक स्पेसिफिक प्रेशर मान लो P0 लिया, तो वो जो दोनों ग्राफ को जहां कट कर रहा है दैट इज इंडिकेटिंग टू डिफरेंट वॉल्यूम। लाइक जो T2 वाला है उसका वॉल्यूम V2 मान लेते हैं, जो T1 वाला है उसका वॉल्यूम V1। तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट P इंटू V वैल्यू विच इज कटिंग द ग्राफ सेकेंड हाइपरबोला T2 वाला वो ज्यादा वैल्यू पे है, तो वो ज्यादा होगा। जबकि इस ग्राफ में तुम देखो, अगर यहाँ फिर से मैं P0 लूँ तो ये जहां कट कर रहा है ये V2 है, मान लो वॉल्यूम फॉर द सेकेंड ग्राफ ये V1 है, तो ऑब्वियसली यहाँ V2 लेस है ना, तो यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन है ये, चूंकि हम लिख सकते हैं फॉर कांस्टेंट प्रेशर V2 ग्रेटर देन PV1 प्रोवाइडेड इफ V2 इज ग्रेटर देन V1। यस, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है ऑप्शन 1 से, यानी कि ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर।